रेगिस्तान की वह रात अजीब तरह से खामोश थी। हवा चल रही थी, मगर उसमें सुकून नहीं था। आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे किसी राज को खुद में दबाए बैठा हो। उसी सुनसान रास्ते पर एक अकेला मुसाफिर चल रहा था। उसका नाम था हारिस। हारिस की उम्र कोई 30 साल के करीब रही होगी। कंधे पर एक पुराना थैला, पैरों में धूल से सनी चप्पलें और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ खोया हो। वह न किसी गांव से भाग रहा था, न किसी शहर की तलाश में था। वह बस चल रहा था, क्योंकि कभी कभी इंसान को आगे बढ़ने के लिए वजह नहीं, मजबूरी चाहिए होती है। बीता हुआ कल हारिस कभी ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब उसके पास घर था, माँ बाप थे, हंसती हुई जिंदगी थी। वह एक छोटे से शहर रोशनपुर में रहता था। उसका वालिद एक दर्जी था, ईमानदार, खामोश और सब्र करने वाला। मां हर सुबह दुआ देकर उसे बाहर भेजती थी। बेटा, वह कहती, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन अल्लाह उससे भी बड़ा है। हारिस पढ़ाई में अच्छा था। लोग कहते थे, यह लड़का आगे चलकर कुछ बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक ही साल में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर मां बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसा चाहिए था। हारिस ने जो भी था बेच दिया, मगर बीमारी नहीं रुकी। जिस रात उसकी मां ने दम तोड़ा, उसने हारिस का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, बेटा, कभी अल्लाह से नाराज मत होना। उस रात के बाद हारिस के अंदर कुछ टूट गया। सफर का फैसला, मां की मौत के बाद घर सूना हो गया। दीवारें खामोश थीं, कमरे गवाह थे उसकी तन्हाई के। हारिस ने एक दिन दरवाजा बंद किया और बिना पीछे देखे निकल पड़ा। उसे नहीं पता था वह कहां जा रहा है। बस इतना जानता था, अगर मैं यहीं रहा तो मर जाऊंगा। वह शहर दर शहर चलता रहा। कभी किसी सराय में रुका, कभी मस्जिद के बाहर सो गया। कुछ लोग उसे खाना दे देते, कुछ उसे दया की नजर से देखते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते। पहली रात, पहला इशारा, उस रात हारिस एक पुराने कुएं के पास रुका। आसपास कोई बस्ती नहीं थी। उसने चादर बिछाई, आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से सवाल किया, या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे रास्ता दिखा दे। उसी पल हवा तेज हो गई। कुएं से एक ठंडी सी आवाज आई, हर सफर इम्तिहान होता है हारिस। हारिस उछलकर बैठ गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान है या भूख का वहम, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला, हारिस ने देखा कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा है। सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब चमक। बूढ़े ने कहा, तू बहुत दूर तक जाएगा मुसाफिर? हारिस चौंका। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं तुझे नहीं, तेरे इम्तिहानों को जानता हूं। हारिस को कुछ समझ नहीं आया। बूढ़े ने आगे कहा, तेरी जिंदगी में 7 इम्तिहान आएंगे, हर एक तुझे तोड़ेगा, लेकिन अगर तू बच गया तो तू खुद को पालेगा। हारिस का गला सूख गया। और अगर मैं ना बचा? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, तो सफर वहीं खत्म हो जाएगा। बूढ़े ने हारिस को एक छोटा सा नक्शा दिया। उस पर सिर्फ एक लकीर बनी थी, न कोई शहर, न कोई नाम। यह रास्ता नहीं, बूढ़े ने कहा, तेरा सब्र है। और फिर वह ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। हारिस देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने नक्शा मोड़ा, थैले में रखा और चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि पहला इम्तिहान इंसान का नहीं, उसके दिल का होता है। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। रेगिस्तान की ठंडी सुबह अब गर्मी में बदलने लगी थी। हारिस लगातार चल रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, गला सूख रहा था और पेट पेट तो जैसे कई दिनों से उससे नाराज बैठा था। पिछली रात उसने कुछ नहीं खाया था। थैले में जो थोड़ी सी रोटी थी, वह 2 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन हारिस रुका नहीं, क्योंकि उसे याद था उस रहस्यमयी बुजुर्ग की बात, पहला इम्तिहान इंसान का नहीं, उसके दिल का होता है। तपती दोपहर दोपहर होते होते सूरज आग उगलने लगा। रेत इतनी गर्म थी कि चप्पल के नीचे से जलन महसूस हो रही थी। हारिस ने दूर देखा। उसे कुछ झोपड़ियां नजर आईं, एक छोटी सी बस्ती। उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। शायद वहां पानी मिल जाए, उसने खुद से कहा। बस्ती में घुसते ही कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे। उनके कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरों पर मासूम हंसी थी। हारिस एक झोपड़ी के पास रुका। भाई,
उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? एक औरत बाहर आई। उसने हारिस को ऊपर से नीचे तक देखा। पानी तो मिल जाएगा, वह बोली, लेकिन रुकना मत। यह जगह मुसाफिरों के लिए अच्छी नहीं। हारिस ने पानी पिया। एक एक घूंट जैसे जान में जान डाल रहा था, लेकिन भूख वह और तेज हो गई। उसी वक्त हारिस की नाक में ताजी रोटी की खुशबू आई। एक झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। अंदर से तवे पर सिकती रोटियों की आवाज आ रही थी। उसका पेट मरोड़ खाने लगा। हारिस ने निगाहें झुका लीं। सब्र, उसने खुद से कहा, अल्लाह सब देख रहा है। तभी एक आदमी उसके पास आया। मोटी आवाज, चौड़ी काया। ऐ मुसाफिर, वह बोला, लगता है भूखा है। हारिस ने सिर हिलाया। आदमी मुस्कुराया। उसने जेब से एक सिक्का निकाला। यह ले, उसने कहा, पास के घर से रोटी ले लेना। हारिस ने सिक्का देखा। वह चमक रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में बुजुर्ग की आवाज गूंजी, हर मदद रहमत नहीं होती। हारिस ने सिक्का नहीं उठाया। शुक्रिया, वह बोला, लेकिन मैं भीख नहीं लेता। आदमी का चेहरा बदल गया। अकड़ दिखाता है। वह हंसा, फिर भूखा ही मर। और वह चला गया। शाम ढलते ढलते हारिस बस्ती से बाहर आ गया। उसका शरीर जवाब दे रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर पीठ टिकाई। या अल्लाह, उसने टूटती आवाज में कहा, अगर यह इम्तिहान है तो मुझे ताकत दे। उसी पल उसकी नजर सामने पड़ी। एक थैला, पुराना लेकिन भारी। हारिस ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। उसने थैला खोला। अंदर रोटियां थीं, खजूर थीं और कुछ सिक्के। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद किसी का गिर गया है, उसने सोचा। लेकिन दूसरा ख्याल आया, अगर मैं न खाऊं तो शायद मर जाऊं। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ भूख थी जो उसे तोड़ रही थी, दूसरी तरफ ईमान जो उसे रोक रहा था। वह देर तक बैठा रहा। रोटियों की खुशबू हवा में घुल रही थी। तभी उसे मां की आवाज याद आई, बेटा, कभी अल्लाह से नाराज मत होना। हारिस ने थैला बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, वह बोला, अगर यह किसी का हक है तो मैं इसे नहीं छूऊंगा। उसी पल पीछे से आवाज आई, तू पास हो गया हारिस। हारिस चौंक कर मुड़ा। वही रहस्यमयी बुजुर्ग खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह था तेरा पहला इम्तिहान, बुजुर्ग बोला, भूख और ईमान का। हारिस की आंखें भर आईं। अगर मैं खा लेता, उसने पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, तो सफर यहीं खत्म हो जाता। बुजुर्ग ने जमीन की तरफ इशारा किया। जहां थैला पड़ा था, अब वहां सिर्फ एक रोटी थी। यह तेरा हिस्सा है, बुजुर्ग बोला, हलाल, पाक और काफी। हारिस ने रोटी उठाई। पहला कौर खाते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसने जिंदगी की सबसे मीठी रोटी खाई हो। बुजुर्ग धीरे धीरे धुंध में खो गया। आसमान पर तारे चमक रहे थे। हारिस उठ खड़ा हुआ। अब वह वही इंसान नहीं था जो इस सफर पर निकला था। उसके कदमों में थोड़ी और मजबूती थी, लेकिन वह जानता था 6 इम्तिहान अभी बाकी हैं। और अगला पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। रात की ठंडी हवा रेत को धीरे धीरे हिला रही थी। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था, जैसे वह भी इस रास्ते से डरता हो। हारिस अकेला खड़ा था। थोड़ी देर पहले ही वह रहस्यमयी बुजुर्ग को फिर से देखकर कांप उठा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। न बुजुर्ग, न धुंध, सिर्फ सन्नाटा। उसके हाथ में वही लाठी थी और दिल में एक नया डर। पहला इम्तिहान उसने पार कर लिया था, लेकिन दूसरा उसके अंदर उतर रहा था। नक्शे की एकमात्र रेखा उसे एक तंग रास्ते की ओर ले गई। यह रास्ता 2 ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से गुजरता था। पुराने लोग इसे कहते थे खामोश घाटी। कहा जाता था कि जो यहां सूरज ढलने के बाद गया, वह या तो पागल हो गया या लौटा ही नहीं। हारिस रुका। उसके दिल ने कहा, मत जा। लेकिन फिर उसे मां की बात याद आई। डर वहां होता है जहां भरोसा कमजोर पड़ जाता है। उसने एक गहरी सांस ली और घाटी में कदम रख दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाजें खत्म होती गईं। न हवा की सरसराहट, न पंछियों की आवाज, सिर्फ उसके कदमों की आहट। चट्टानों पर अजीब अजीब निशान बने थे, पुराने समय के, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को कुरेद दिया हो। हारिस का गला सूख गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं।
वह आगे बढ़ा। फिर वही एहसास, इस बार तेज। यह वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, लौट जा। हारिस की रूह कांप उठी। घाटी के बीचों बीच एक पुराना अलाव पड़ा था, बुझा हुआ। उसके पास हड्डियां पड़ी थीं, जानवरों की या इंसानों की। हारिस के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर मैं यहीं मर गया तो। यहीं वह रुक गया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक छोटा अंधेरा रास्ता, दूसरा लंबा लेकिन खुला। उसके दिल ने कहा, खुला रास्ता सुरक्षित है, लेकिन नक्शे की रेखा अंधेरे रास्ते में जा रही थी। हारिस की सांसें तेज हो गईं। या अल्लाह, उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तू साथ है तो मैं डर के साथ चलूंगा। और उसने अंधेरे रास्ते को चुन लिया। अंधेरे रास्ते में रोशनी लगभग खत्म थी। हर कदम पर लगता जैसे कोई पकड़ लेगा। अचानक एक परछाई उसके सामने आई, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी। हारिस ने लाठी कसकर पकड़ी। परछाई बोली, मैं तेरा डर हूं। परछाई आगे बढ़ी। उसमें उसे अपनी ही शक्ल दिखी, कमजोर, टूटा हुआ, अकेला। तू कुछ नहीं है, परछाई बोली। तू इस सफर के लायक नहीं। हारिस की आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कीं। मैं अकेला नहीं हूं, उसने कहा। मेरा भरोसा मेरे साथ है। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई कांपने लगी। धीरे धीरे वह धुएं में बदल गई। घाटी में पहली बार हवा चली, रोशनी लौटने लगी। हारिस जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल शांत था। अंधेरे से वही प्राचीन बुजुर्ग बाहर आया। तू समझ गया, वह बोला। डर बाहर नहीं होता, वह अंदर पैदा होता है। हारिस ने सिर झुका लिया। यह था तेरा दूसरा इम्तिहान, डर और भरोसे का। घाटी के आखिर में सूरज उग रहा था। हारिस बाहर निकल आया। अब उसकी चाल में कांप नहीं थी। वह जान गया था, जब भरोसा मजबूत हो तो डर रास्ता छोड़ देता है। लेकिन सफर अभी बाकी था। खामोश घाटी से निकलते ही हारिस के सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुल गई। यह इलाका हरा भरा था, ऊंचे पेड़, बहती नहरें और दूर दूर तक फैले खेत। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। हारिस को पहली बार लगा कि यह सफर शायद अब आसान हो जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं जाना था कि असली इम्तिहान सुख के लिबास में आता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक विशाल नगर दिखाई दिया। ऊंची दीवारें, पत्थर के महल और सोने से जड़े दरवाजे। नगर का नाम था इल्माबाद। कहा जाता था कि यह नगर दुनिया का सबसे अमीर नगर है। जैसे ही हारिस नगर में दाखिल हुआ, लोग उसकी ओर देखने लगे। कुछ ने सर झुकाया, कुछ मुस्कुराए। एक व्यापारी पास आया। ए मुसाफिर, तू थका हुआ लगता है, हमारे यहां ठहर जा। दूसरा बोला, तेरी आंखों में समझ है, तू हमारे लिए काम कर सकता है। हारिस हैरान था। उसे एक सुंदर सराय में ठहराया गया। उसके सामने खाने की थाल रखी गई। अंगूर, खजूर, रोटियां और शहद। इतने स्वाद उसने सालों में नहीं चखे थे। उसका दिल बोला, यहीं रुक जा। अगले दिन नगर के सबसे बड़े व्यापारी राशिद उल माल ने उसे बुलवाया। हारिस, उसने कहा, हमने तुझे परखा है, तू ईमानदार है। उसने सोने की थैली आगे बढ़ाई। यह बस शुरुआत है। हारिस की उंगलियां कांप गईं। उस रात हारिस सो नहीं पाया। उसके मन में दो आवाजें थीं। एक बोली, इतना धन, अब संघर्ष खत्म हो जाएगा। दूसरी बोली, क्या यही तेरा मकसद था? कुछ दिन बाद हारिस ने एक अजीब बात देखी। नगर के बाहर गरीब लोग भूखे थे, लेकिन अंदर सोना बह रहा था। उसने पूछा, यह फर्क क्यों? एक बूढ़ा बोला, यहां दौलत रुक जाती है, बहती नहीं। एक रात वही रहस्यमय बुजुर्ग फिर प्रकट हुआ। यह तेरा तीसरा इम्तिहान है, वह बोला। लालच या त्याग? उसने दो रास्ते दिखाए, एक महल की ओर, दूसरा बस्ती के बाहर। महल के अंदर सोना, रेशम और सुकून था। एक आवाज आई, बस यहीं रह जा, सब तेरा है। दूसरे रास्ते पर बीमार बच्चे, भूखी औरतें और टूटे घर थे। वहां कोई आवाज नहीं थी। हारिस का दिल भर आया। उसने सोने की थैली उठाई और गरीबों के बीच बांट दी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अगर यह मेरी कीमत है, उसने कहा, तो यही सही। जैसे ही उसने यह किया, आसमान में रोशनी फैल गई। गरीबों के चेहरे चमक उठे। बुजुर्ग मुस्कुराया। तू जीत गया। लालच इंसान को बांधता है, बुजुर्ग बोला। त्याग उसे आजाद करता है। इल्माबाद को पीछे छोड़ते हुए हारिस को पहली बार एहसास हुआ,
अब रास्ता बदल चुका है। उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल भारी। उसने त्याग किया था, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं था। न धन, न ठिकाना, सिर्फ एक सवाल, अब आगे क्या? सूरज ढल रहा था जब वही रहस्यमयी बुजुर्ग फिर सामने आया। इस बार उसकी आंखों में कोई परख नहीं थी, सिर्फ सुकून था। हारिस, उसने कहा, अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। तूने सब्र सीखा, डर को हराया, लालच छोड़ा। बुजुर्ग रुका। अब तुझे खुद को छोड़ना होगा। हारिस चौंका। खुद को? वे एक उजड़े नगर पहुंचे। यहां लोग थे, पर जिंदगियां नहीं। लड़ाई, नफरत और अहंकार। हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत मानता था। लोगों ने हारिस को देखा और बोले, तू बाहर से आया है, हमें रास्ता दिखा। पहली बार हारिस को इज्जत मिली। उसका नाम फैलने लगा, और यहीं अहंकार ने दस्तक दी। बुजुर्ग ने कहा, अगर तूने खुद को उनसे ऊपर समझा